नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिला चैप्टर का हिंदी सेक्शन और मैं हूं शिफाली। आज बात करेंगे एक ऐसे उद्योग के बारे में जो है तो बहुत बड़ा उद्योग, लेकिन वो अन्य उद्योगों जैसा नहीं दिखता है। इसमें कहानी है, एक्शन है, ज्ञान है, रोमांस के संग संग रोमांच भी है। यह है फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। रोचक दुनिया है इनकी। सरकार को हर साल अरबों का टैक्स देती है। पिछले दिनों मासा यानी MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर नाम की संस्था ने दिल्ली में एक समारोह आयोजन किया, जिसमें देश के जाने माने व्यक्तियों ने शिरकत की, जिसमें फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व संदीप मारवा कर रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संदीप मारवा भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, शिक्षक, पत्रकार और व्यवसायी हैं। वे एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और मिस अर्थ इंडिया के सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। मारवा स्टूडियो के मालिक भी हैं और इन्होंने दर्जनों शॉर्ट फिल्म, टेलीविजन शो एवं फीचर फिल्में बनाई हैं। वर्तमान में यह इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में प्रेसिडेंट भी हैं। इस सेमिनार में MSME के विभिन्न आयामों पर बहुत सारी बातचीत हुई। आइए देखते हैं संदीप मारवा के साथ हमारी टीम की बातचीत। इससे पहले आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रोजगार और व्यापार की क्या संभावनाएं हैं और MSME सेक्टर में पूंजी की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस संदर्भ में संदीप मारवा के विचार इस प्रकार हैं। फाइनेंस कई तरीके, यहाँ तो सेल्फ फाइनेंसिंग है, यहाँ तक कि सोना चांदी और अपने जेवर और अपने शेयर्स और डिबेंचर बेच के भी MSME के लोग अपने काम को, अपने बिज़नेस को चलाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान टिका भी हुआ है। मैं अगर मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र की बात करूं तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग तकरीबन 2000 फिल्में हर साल बनाते हैं। तकरीबन 350 रेडियो स्टेशन इस वक्त मुल्क में चल रहा है, 950 चैनल इस वक्त देश से प्रसारित हो रहा है और करीब 120 करोड़ मोबाइल है, जिसमें 60 से 70% मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन हो चुका है। 40,000 करीब न्यूज़पेपर छप रहे हैं और इतनी ही मैगज़ीनें छप रही हैं। दुनिया के अंदर पेपर और मैगज़ीन बंद हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि पेंडेमिक के बाद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी एक बहुत बड़ा झोल खाया था। लेकिन ये बताऊं आपको कि इसी क्षेत्र के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहते हैं और अगर सबसे ज़्यादा बड़ी जंप किसी ने लगाई है तो MSME ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। 99% लोग मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर MSME हैं और 12% की ग्रोथ रेट हम लोगों ने देश को दी है, जबकि हमारी जो एवरेज ग्रोथ वो 7% गिनी जा रही है देश की। तो जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो टोटल ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि हमारे लोगों की टोटल टर्नओवर इस पूरी इंडस्ट्री की करीब 1,80,000 करोड़ थी, जो अब जंप करके 3,80,000 करोड़ रुपया हो चुकी है। यानी कि आप समझिए कि देश की 6वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये बनती चली जा रही है, बन गई है, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 करोड़ आदमी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है और यही इंडस्ट्री तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मदद करती है काम आगे और करवाने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, फैशन है, डिज़ाइन है, इंटीरियर है और जितने भी हार्डवेयर हैं। तो ये इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज़म है, इस पूरी इंडस्ट्री जो है इतने ही लोगों को और आगे मदद कर रही है अपनी रोज़ी रोटी कमाने की। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो बार बार होने चाहिए ताकि लोगों में नया उत्साह, नया जोश, नई लगन पैदा हो, MSME को एक नया कॉन्फिडेंस मिले। और इसी तरीके से जो नए स्टार्टअप की स्कीम भारत सरकार की निकली है, जहाँ पर बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कामयाब होते चले जा रहे हैं और ये चलता रहेगा, बच्चे कामयाब होते रहेंगे। बहुत से ऐसे पूंजीपति हैं जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा डर है, एक ऐसी हिचक है जिससे वो आ नहीं पा रहे हैं। तो इस विषय में संदीप मारवा ने क्या कहा?
नहीं, बहुत अब तो बहुत सेफ है। सिर्फ फीचर फिल्मों का एक डर हुआ करता था कि फीचर फिल्म में पैसा लगाने के बाद पता नहीं वापस मिलता है कि नहीं, लेकिन अब फीचर फिल्मों की आप टर्नओवर देखिए, एक हज़ार करोड़ रुपए तक की फिल्मों की टर्नओवर चली गई है, और वो भी चंद दिनों में। आपको कई साल वेट नहीं करना पड़ता, कुछ हफ्तों में। तो ये एक डर होता है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। अगर कोई मुझे कहेगा कि आप किसी और इंडस्ट्री में पैसा लगा दीजिए, तो मुझे, क्योंकि अभ्यास नहीं है वहाँ पर पैसा डालने का, तो हो सकता है मैं 10 दफ़ा सोचूं। तो ये इंडस्ट्री पूरी खुली है, अगर इनको आगे बढ़ के लोगों को आना चाहिए। प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, न्यू मीडिया है, OTT है, थीम पार्क्स हैं, म्यूज़िक है, इवेंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और लोगों ने इसमें से बेहतरीन नाम, शोहरत और पैसा भी कमाया। एक सर्वे के अनुसार मल्टीप्लेक्स में सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन दर्शक कम हैं। जो दर्शक आते हैं वो अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए आते हैं। इस विषय में संदीप मारवा क्या कहते हैं? जब टेलीविज़न आया था तो लोगों ने कहा था थिएटर बंद हो जाएंगे। फिर जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा टीवी और वो भी बंद हो जाएंगे। जब OTT आए तो लोगों ने बोला टेलीविज़न बंद हो जाएंगे। जब मोबाइल के ऊपर सिनेमा आ गया तो लोगों ने कहा कोई देखने नहीं जाएगा। आज भी मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुका है। ये प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे, लोगों की चाहतें और इच्छाएँ बदलती रहेंगी, लेकिन जो है कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2000 फिल्में बनाते हैं तो आप सोचिए हम 4500 सिर्फ घंटे का मटेरियल फिल्मों को देते हैं, जबकि 2 लाख घंटे का टेलीविज़न और OTT का जो सॉफ्टवेयर है वो बनना शुरू हो गया है। तो हम लोग तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो नई जनरेशन के लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें संदीप मारवा जी की बात ज़रूर सुननी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिनके दिलों में ख्वाहिशें हैं कि जो फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर और क्रिएटिव आर्ट्स के साथ जोड़ना चाहता है, वो पीछे ना हटें, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है जिनमें जोश होता है, लगन होती है, उम्मीद होती है और मर मिटने की भावना होती है। हमें फिक्र है आपके सरोकार की, हमें फिक्र है आपके रोजगार की, हमें फिक्र है आपके परिवार की। आप देख रहे हैं मिथिला चैप्टर का हिंदी सेक्शन। नए कंटेंट के साथ हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिथिला चैप्टर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।